एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को सुख शांति में रखेगा। राजू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी हालातों को बहाना नहीं बनाया और हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करता रहा। वह स्कूल जाने के बाद भी गांव में काम करता और अपनी पढ़ाई को बराबरी से जारी रखता था। एक दिन राजू ने गांव में एक बड़े व्यापारी से मिला। वह व्यापारी राजू की मेहनत और संघर्ष को देखकर उसे बहुत पसंद कर बैठा। उसने राजू को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। राजू ने इस अवसर को पकड़ा और मेहनत, समर्पण और उत्साह से काम किया। उसने सीखा कि समस्याओं को मौके में बदलना कैसे होता है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। कुछ सालों बाद राजू ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदला। उसने बहुत बड़ा व्यापारी बना लिया और अपने परिवार को सुख शांति में रखने का सपना पूरा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी असंभावित परिस्थितियों में भी मेहनत, समर्पण और उत्साह से हम सपने पूरे कर सकते हैं। हार नहीं मानना और परिस्थितियों को मौके में बदलना हमें सच्चे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक समय की बात है, एक बूंद ने खुद को समुद्र में गिरा दिया था। यह बूंद बहुत छोटी थी, लेकिन इसने अपनी ताकत से समुद्र को छूने का संकल्प किया। समुद्र ने बूंद को हंगामा करते हुए पूछा, तू इतनी छोटी कैसे होकर इस बड़े समुद्र को छू सकती है? बूंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें समझा सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर हूं, इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी ताकत में विश्वास है। मैं जानती हूं कि अगर मैं यहीं रहूंगी तो कभी कभी मेरी छोटी सी बूंदें समुद्र को महसूस करा सकती हैं। समुद्र ने समझा कि छोटी सी बूंद में भी ताकत हो सकती है और उसने बूंद से कहा, तू अपने मकसद की प्राप्ति में सफल होगी क्योंकि तू अपनी ताकत में यकीन रखती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने छोटे क्षमताओं और संघर्षों में भी यकीन रखना चाहिए। छोटी सी कोशिशें भी बड़े मकसदों की प्राप्ति में सफलता ला सकती हैं। बहुत समय पहले एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था तेनालीराम। वह अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया में था। एक दिन उसे एक युवक ने अपने शिष्यों के साथ देखा। युवक ने भिक्षु से पूछा, भिक्षु जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और आपकी सीख सीखना चाहता हूं। तेनालीराम ने युवक से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर तेनालीराम ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें मुझसे क्या सीखना है? युवक ने सोचा और कहा, आपकी सीख मुझे समझाती है कि हमारे पास कुछ ना होने पर भी हम कुछ सीख सकते हैं और अपना जीवन अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तेनालीराम ने उस युवक को अपने साथ रखा और उसे बौद्ध धर्म की सीखें सिखाई। उस युवक ने ध्यान और समझ के माध्यम से अपना जीवन समृद्ध किया और बौद्ध धर्म की सीखों को अपनाया। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, हम अपने जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ध्यान और समझ से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले कुशिनगर नामक एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहता था जिसका नाम था महाकाश्यप था। वह बहुत ही संतुलित और संयमित जीवन जीता था। उसका दिन रोज समय समय पर ध्यान और मेधावी विचारों में बीतता था। एक दिन एक अत्यंत धनवान व्यक्ति ने उससे मिलने के लिए आया। वह धनी व्यक्ति महाकाश्यप के पास आकर बोला, भिक्षु जी, मैं अत्यंत धनवान हूं। मेरा जीवन अधिकतम धन और सुख के साथ भरा हुआ है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे उस शांति की जानकारी दीजिए जो आपके पास है। महाकाश्यप ने साधुवाद देते हुए कहा, भगवान बुद्ध ने हमें शांति का मार्ग दिखाया है। यह धन और संपत्ति का संचय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और नैतिकता में है। आत्मसंयम और ध्यान से ही शांति प्राप्त होती है। धनी व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मैं ध्यान और आत्मसंयम कैसे प्राप्त कर सकता हूं? महाकाश्यप ने उसे ध्यान के महत्व का बयान करते हुए अपने शिष्य के रूप में उसे सिखाने लगे। वह धनी व्यक्ति ने भी समय समय पर ध्यान और मेधावी विचारों में ध्यान देना शुरू किया। कुछ समय बाद वह धनी व्यक्ति वापस आया और धनी होने के बावजूद भी बोला, आपके द्वारा सिखाई गई ध्यान और आत्मसंयम की वजह से मैंने अब तक कभी इतनी शांति नहीं महसूस की थी। मेरे धन और संपत्ति की तुलना में यह शांति अधिक मूल्यवान है। आपका आभारी हूं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति और संतोष आत्मसंयम और ध्यान से ही मिलते हैं। धन और संपत्ति का अर्थ सिर्फ उनकी मात्रा में नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति में भी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को सुख शांति में रखेगा। राजू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी हालातों को बहाना नहीं बनाया और हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करता रहा। वह स्कूल जाने के बाद भी गांव में काम करता और अपनी पढ़ाई को बराबरी से जारी रखता था। एक दिन राजू ने गांव में एक बड़े व्यापारी से मिला। वह व्यापारी राजू की मेहनत और संघर्ष को देखकर उसे बहुत पसंद कर बैठा। उसने राजू को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। राजू ने इस अवसर को पकड़ा और मेहनत, समर्पण और उत्साह से काम किया। उसने सीखा कि समस्याओं को मौके में बदलना कैसे होता है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। कुछ सालों बाद राजू ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदला। उसने बहुत बड़ा व्यापारी बना लिया और अपने परिवार को सुख शांति में रखने का सपना पूरा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है